कार्टून जो होते हैं जैसे डोरेमोन, शिनचैन और पोकेमोन, ये सब कार्टून जो होते हैं इसको खासकर इमेजिनेशन करके बनाया गया है या फिर ये सब कार्टून को किसी पुरानी कहानी से रिलेट करके बनाया गया। यानी आज जो हम लोग कार्टून देखते हैं वो पुरानी समय में रियल में एग्जिस्ट करते थे और उसको ही रिलेट करके इन सब कार्टून को बनाया गया। और आप लोगों ने इंटरनेट पर काफी सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कार्टून की रियल स्टोरी को बताया जा रहा है जो फेक है, यानी वो लोग कार्टून की रियल स्टोरी को बताना नहीं चाहते। आखिर क्या है इन फेमस कार्टून शो की सच्चाई, जानते हैं स्वीट फैक्ट की इस वीडियो में। Augie and the Cockroaches। एक शहर में एक लेडी रहा करती थी, उसको बिल्ले बहुत ही ज्यादा पसंद थी और उसका घर भी सेम वैसा ही था जैसा कार्टून में ओगी का घर है। और उसके घर में भी सेम 3 कॉकरोचेस थे जो बहुत ही ज्यादा शैतानी करते थे। लेडी को तीनों कॉकरोचेस काफी ज्यादा परेशान करते थे। लेडी ने सोचा कि अगर घर में बिल्ले आ जाए तो हो सकता है कि कॉकरोचेस बिल्ले के डर से इस घर से बाहर चले जाए। लेडी ने ठीक वैसा ही किया। कॉकरोचेस को भगाने के लिए घर में 2 बिल्ले लाते हैं, एक ब्लू कलर का और एक ग्रीन कलर का। लेकिन ग्रीन कलर के बिल्ले को उस लेडी की एक फ्रेंड को पसंद आती है और उस बिल्ले को वो ले लेता है। अब घर में एक ही बिल्ले होते हैं और वो बिल्ला कॉकरोचेस को देख लेता है और उनके पीछे पड़ जाता है। हर दिन बस ऐसा ही होता था, बिल्ले कॉकरोचेस को परेशान करे और कॉकरोचेस बिल्ले को। लेकिन एक दिन कॉकरोचेस को पकड़ने के चक्कर में बिल्ले एक रोड में आ जाते हैं और उसके पीछे से एक ट्रक आकर उस बिल्ले को मार देता है। ये सब देखकर कॉकरोचेस को काफी ज्यादा बुरा लगा और इसीलिए वो तीनों कॉकरोच उस घर से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। और इसके खबर शायद गोदी मीडिया को मिली होगी, तभी ये कार्टून बन गया। सॉरी, ये मजाक था। और ये स्टोरी किसी राइटर के पास गई होगी और शायद इसी चीज से इंस्पिरेशन लेकर ओगी एंड द कॉकरोचेस की कार्टून एनिमेशन सीरीज को बनाए गए। Courage the Cowardly Dog। इस कार्टून शो को आप लोगों ने तो देखा ही होगा। एक सुनसान जगह पर एक घर होते हैं और उस घर में एक गुलाबी रंग का डॉग होते हैं और एक बुढ़ा कपल होते हैं। लेकिन ये कार्टून शो एक रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। 1957 में मेक्सिको टेक्सास के पास एक सुनसान जगह पर एक अकेला घर हुआ करता था। उस घर में एक बुढ़ा कपल और उसका डॉग रहा करता था। लेकिन उस घर में रात के समय पैरानॉर्मल सी चीज होते थे, जैसे किसी की रोने की आवाज आती थी। जब वो बुढ़ा आदमी रोने की आवाज सुनकर घर से बाहर निकलता था तो बाहर कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन रोने की आवाज आते थे। और कई बार दरवाजे पे ठक ठक की आवाज भी आते थे, लेकिन दरवाजे के पीछे कोई भी मौजूद नहीं था। और इसी चीज से परेशान होकर उन्होंने कई बार पुलिस को भी कॉल किया। और पुलिस जब भी इन चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करता था तो उनको भी कुछ भी नहीं मिलता। और ऐसे ही चलते चलते कुछ समय बाद वो बुढ़ा कपल किसी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। घर की सभी चीजें नॉर्मल थे, बस वो बुढ़ा कपल गायब हो गया। और जब इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया गया तो इसके बारे में कोई भी चीज नहीं मिला, मानो कि वो हवा में गायब हो गया। और कुछ समय बाद फिर से उस घर में इन्वेस्टिगेशन किया गया, लेकिन इस बार भी कुछ भी नहीं मिला और ये पूरा केस एक मिस्ट्री बनकर रह गई। आखिर वो इंसान गई तो गई कहाँ। और इसको ही रिलेट करके इस कार्टून शो को बनाया गया और ये कार्टून को पूरा रियल लाइफ से मैच करके सिमिलर करके बनाया गया। बस इस शो में अपना डॉग अपने मालिक को हर मुसीबत से बचा लेता है। शिनचैन। ये जो कार्टून हम लोग देखते हैं, इस शिनचैन की मौत बचपन में ही हो गई थी। यानी शिनचैन रियल में एग्जिस्ट करने वाला एक बच्चा था। मिसाई नोहरा, जब उन्होंने उनके बेटा शिनचैन को खोया तब उनके माँ ने उसके बेटे की याद में एक ऐसे स्केच बनाने लगी जिसमें उनकी बीते हुए जिंदगी के सारे खुशी की पलों को फिर से जीना शुरू कर दिया। जिसमें मिसाई ने सबसे पहले उस इंसान को डाला जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पलों को जीना शुरू किए थे, जिसके आने से उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई थी। यानी शिनचैन की पापा हिरोशी नोहारा, इनके बचपन जापान में अकीटा में बीता था, जहां से वो अपनी स्कूल कंप्लीट करके जॉब की तलाश में कासुका में पहुंचे। और यह शहर हिरोशी के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन साबित हुई, क्योंकि यही शहर में हिरोशी से मुलाकात हुई मिसाई से और पहली नजर में ही उन दोनों की प्यार हो गई थी। फिर बाद में उन दोनों की शादी हो गई और कुछ समय बाद मिसाई एक बच्चे को जन्म देती है और यही बच्चा असल में शिनचैन है, जिसको देखकर मिसाई और हिरोशी के मन में
खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन कुछ समय बाद हिरोशी अपने काम में बिजी हो गए और मिसाई भी अपने घर के कामों में बिजी हो गए। फिर शिनचैन को अकेलापन महसूस होने लगा और कुछ दिनों बाद शिनचैन को एक बॉक्स मिला जिसमें एक डॉगी था। शिनचैन की जिद करने पर उस डॉगी को मिसाई और हिरोशी अपने घर में ले आई। उसके बाद शिनचैन और डॉग ये दोनों बहुत अच्छा दोस्त बन गए थे और कुछ सालों बाद मिसाई और एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम हिमावारी थी। शिनचैन उसकी बहन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। धीरे धीरे हिमावारी भी बड़े होने लगी और एक दिन हिरोशी अपने काम के सिलसिले में बाहर चली गई और मिसाई बच्चों के लिए खाना बनाने लगी। अचानक मिसाई को याद आती है कि वो एक जरूरी सामान लाना भूल गई और इसीलिए उसे वापस मार्केट में जाना जरूरी पड़ गई थी। लेकिन बाहर मौसम बहुत खराब होने की वजह से बच्चों को अकेला घर पर छोड़ना ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए मिसाई बच्चों को अपने साथ ले गई और मिसाई मॉल में शॉपिंग करने में बिजी थे। इतने में हिमावारी बाहर रोड में चली गई थी जिस पर मिसाई का ध्यान नहीं पड़ा। लेकिन इस पर शिनचैन की नजर पड़ते ही वो हिमावारी को पकड़ने के लिए दौड़कर उसके पास गए। लेकिन उतने में एक बड़ा सा ट्रक आकर उन दोनों बच्चों को कुचलकर चले गए और जब मिसाई आकर देखता है तब तक बहुत देर हो गया था क्योंकि तब वो दोनों बच्चों ही इस दुनिया छोड़कर चले गए थे। मिसाई को ये सब देखकर काफी ज्यादा बुरा लगा था और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी और 10 साल बाद ओशितो ओसाई को मिसाई के पास भेज दिया गया जो कि एक जापानीज मांगा आर्टिस्ट है। और मिसाई की इस सैड स्टोरी को सुनकर ओशितो ने फैसला कर लिया एक मैंगा कॉमिक बनाने का और 1990 में एक कॉमिक पब्लिश किया फुटाबाशा नाम के साथ। और फिर ऐसे ही करते करते एक न्यू शो आया जिसका नाम था शिनचैन और यही स्टोरी शिनचैन का रियल स्टोरी है। अगर आपको शिनचैन की फुल स्टोरी चाहिए तो कमेंट में यस लिखना क्योंकि मैंने ये सब शॉर्ट में बताया। डोरेमोन। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है जिसको कार्टून के रूप में दिखाया जाता है। जापान में 9 साल का एक लड़का रहता था जिसका नाम था हिरोशी नोबिता और वो काफी ज्यादा लेजी और आलसी था, बिल्कुल नोबिता जैसा। लेकिन वो कोई आम बच्चों जैसा नहीं था क्योंकि उसे एक बीमारी थी जिसका नाम सिजोफ्रेनिया है। इस बीमारी में लोगों को अलग अलग चीजें दिखाई देते हैं जो नॉर्मल लोगों को दिखाई नहीं देती क्योंकि ये एक इम्यूनाइजेशन है और इस बीमारी में लोगों की इम्यूनाइजेशन शक्ति काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इतना ज्यादा पावरफुल कि उन्हें भी पता नहीं होता कि वो जो देख रहा है वो कोई रियल में नहीं हो रहा, वो उनका ही एक इम्यूनाइजेशन होता है। लेकिन बीमारी लोग असल जिंदगी को छोड़कर इम्यूनाइजेशन की जिंदगी में चले जाते हैं और ऐसा ही चीज हिरोशी नोबिता के साथ हुआ था जिसके चलते उनके सारे दोस्त उसको छोड़कर चले गए और उसका कोई भी दोस्त नहीं बना जिसके कारण नोबिता बहुत ही ज्यादा अकेला पड़ गया था। और अकेले के चलते वो एक ऐसे कैट की इम्यूनाइजेशन करने लगा जो एक रोबोट है जिसके पास बहुत सारे गैजेट है और वो फ्यूचर से आया है नोबिता को हर मुसीबत से बचाने के लिए और वो हर समय बस उस रोबोट को ही इम्यूनाइजेशन करता था। ऐसा करते करते नोबिता और वो रोबोट काफी अच्छा दोस्त बन गए थे। असल में वो ही रोबोट डोरेमोन है लेकिन ये एक इम्यूनाइजेशन था इसलिए उनके पेरेंट्स को लगा कि शायद ये एक मेंटली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नोबिता ऐसे अकेले में भी बात करता है और अलग अलग चीजों को महसूस करते हैं। इसलिए उसके पेरेंट्स उसे एक डॉक्टर के पास ले गए। तब नोबिता को पता चला कि वो जो देख रहे थे वो कोई रियल में नहीं था, वो उनका ही इम्यूनाइजेशन था और इसका मतलब है कि डोरेमोन भी रियल में नहीं है, वो भी एक इम्यूनाइजेशन था। और इस बात को नोबिता सह नहीं पाया और 16 साल में ही उसने सुसाइड कर लिया और उसका स्टोरी 19 में जापान में काफी ज्यादा फैल गए थे जिसके खबर शायद फुजियो के पास भी चले गए थे जो कि एक मांगा आर्टिस्ट है और ये स्टोरी उनको काफी ज्यादा अच्छा लगा। फिर फुजियो इनके ऊपर एक मांगा कॉमिक लिखा और वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया और बाद में इसको एनिमेशन बनाया गया जिसका नाम उन्होंने रखा डोराएमोन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।